सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। कैसे हैं साथियों? फिर से आप लोगों के राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स यानी शॉर्ट नोट्स रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आप पढ़ चुके हैं, बहुत बेहतर है कि आपकी तैयारी है, लेकिन कई बार आप लोगों को भूला भूला नजर आता है, तो फिर आप लोगों को ये सीरीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपके काम देगी। तो महाराणा कुंभा बिना पेन चलाए याद करें। ये ब्रह्मास्त्र नोट्स आप लोगों को सब जगह उपलब्ध है, हर सब्जेक्ट के। आप राजस्थान के एप्लीकेशन पे जाके भी आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़े अपन लोग बेटा। तो अब बात करेंगे हम लोग महाराणा कुंभा की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? महाराणा कुंभा की बात करेंगे। तो बिल्कुल बिना पेन चलाए पढ़े हुए ज्ञान को कैसे रिपीट किया जाता है, कैसे रिवीजन किया जाता है, आपको इसके लाभ से मालूम होगा। देखिए महाराणा, आपको मालूम है महाराणा लाखा, लाखा का विवाह किसके साथ हुआ था? हंसाबाई के साथ। और हंसाबाई के गर्भ से मोकल का जन्म हुआ था, और मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला, यानी पिता का नाम मोकल, मां का नाम सौभाग्यवती, बेटे का नाम महाराणा कुंभा। 1423 में जन्म हुआ, 1433 में राजा बना, 1468 में उदा के द्वारा इनकी हत्या की गई कुंभलगढ़ में, है ना। तो महाराणा मोकल का सौभाग्य था कि उन्हें कुंभा जैसा पुत्र मिला। अब इनके पास नोट्स हैं, नोट्स खोल के बैठे प्लीज, है ना। एकलिंग महात्म्य वो रचना है जिसकी हमें सबसे ज्यादा, अगर कुंभा के बारे में जानकारी चाहिए विस्तृत, तो एकलिंग महात्म्य मिलती है। और एकलिंग महात्म्य के रचनाकार कान्हा व्यास है, लेकिन इसके प्रथम जो भाग लिखा वो स्वयं महाराणा कुंभा ने लिखा, जिसे राजवर्णन कहते हैं। गद्दी पर बैठे तो महाराणा कुंभा के सामने दो समस्याएं थी। एक समस्या आप सबको मालूम होगा कि हंसाबाई का भाई मारवाड़ का रणमल है, वो आके मेवाड़ में गड़बड़ कर रहा है। वहां से कहावत भी सुनी होगी आप लोगों ने कि ऐसा है, घर में साड़ा, दीवार में नाड़ा, खेत में नाड़ा हमेशा बर्बाद करके जाता है। तो वे रणमल से कैसे छुटकारा पाया जाए, क्योंकि बहुत से राठौड़ों की नियुक्ति कर दी थी। दूसरा महाराणा कुंभा है, इनके पिता थे, पिता का नाम मोकल है। मोकल की हत्या 4 लोगों ने की थी, आपको याद होगा। अक्का, महपा, चाचा मेरा। कैसे याद करेंगे? अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा। अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा। तो अक्का, महपा, चाचा मेरा। क्या कहा? अक्का ने कहा महपा से चाचा है मेरा। अक्का, महपा, चाचा मेरा। अक्का, महपा, चाचा मेरा। इनमें से 2 लोग हैं जो मालवा के राजा के शरण में चली जाते हैं। तो एक समस्या, इससे कैसे किया जाए, छुटकारा पाया जाए। तो पिता की हत्या का बदला कैसे लिया जाए, और पिता के मामा रणमल के बढ़ते हुए प्रभाव को कैसे रोका जाए। तो इसको रोकने के लिए ये भारमली नामक एक दासी है। हालांकि रणमल भारमली से कुंभा को मरवाना चाहता था, लेकिन कुंभा ने भारमली से एक बार ही कहा, तो भारमली ने रणमल को जहर दे दिया। मारवाड़ का रणमल मारा गया। अब मेवाड़ मारवाड़ के संबंध एक बार खराब हो गए, तो आगे चल के राव जोधा जो कि मारवाड़ का शासक है, महाराणा कुंभा जो कि मेवाड़ का शासक है, इनके बीच में हंसाबाई है। हंसाबाई है जो राव जोधा की बुआ लगती है और महाराणा कुंभा की दादी लगती है। इनकी मध्यस्थता से 1453 में एक संधि हुई थी, और इस संधि को मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। इस संधि को हम लोग आवल बावल की संधि भी कहते हैं। इस संधि को मेवाड़ मारवाड़ संधि कहते हैं। इस संधि को हम लोग आवल बावल की संधि भी कहते हैं। और ध्यान रखें, इस संधि के तहत राव जोधा ने अपनी बेटी है श्रृंगार देवी, उस श्रृंगार देवी का विवाह किससे कर दिया? कुंभा के पुत्र रायमल से। तो मेवाड़ मारवाड़ संधि हो गई, जिसे आवल और बावल संधि कहते हैं। इस संधि का मूल केंद्र सोजत था, आवल और बबूल के पेड़ लगाए गए थे, इसलिए आवल बावल की संधि कहते हैं। ठीक है। अब दिक्कत क्या हो गई? अब दिक्कत हो गई भाई, वो मालवा का जो राजा है, को कहां का राजा है? मालवा का राजा। कहां का राजा बेटा? मालवा का। वो मालवा के राजा के पास शरण लेते हैं। मालवा के राजा के पास शरण लेते हैं। कौन लेते हैं? ये हत्यारे। अब महाराणा कुंभा ने कहा भाई मेरे पिता के हत्यारों को लौटा दो, तो उन्होंने लौटाया नहीं। अब युद्ध होगा, जिसे मेवाड़ मालवा संघर्ष कहते हैं। मेवाड़ का महाराणा कुंभा है, मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम है। द्वितीय नहीं आएगा बेटा, द्वितीय महाराणा सांगा के समय आएगा, ये प्रथम है। तो ध्यान रखें आप लोग, मालवा का महमूद खिलजी प्रथम, दोनों के मध्य सारंगपुर का युद्ध हुआ। क्यों हुआ? कि महाराणा कुंभा के पिता के हत्यारों को इन्होंने शरण दे दी थी। सारंगपुर का युद्ध मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि अटैक महाराणा कुंभा ने किया 1437 में, और इस युद्ध में विजय महाराणा कुंभा की हुई। और कहा ये विजय तो मुझे भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्राप्त हुई है, तो इसे भगवान विष्णु को समर्पित किया, और एक विष्णु ध्वज गढ़ यानी विजय स्तंभ बनाया, जिसे विष्णु ध्वज गढ़ कहते हैं, आपको मालूम है। फिर क्या हुआ? मेवाड़
और के खिलाफ गुजरात और मालवा एक हो गया कि बोले ऐसे करते हैं अपन लोग, इधर से आप अटैक कर लेना, इधर से मैं अटैक कर दूंगा। तो गुजरात का राजा यहाँ बैठा है, मालवा का राजा यहाँ बैठा है, तो मालवा के राजा के पेट में दर्द हो रहा है भाई, तो वो जाएगा गुजरात में, कहेगा आप दोनों मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक करेंगे, मेरी तो पार पड़ी नहीं। फिर उनके मध्य एक चंपानेर की संधि होगी। चंपानेर की संधि 1456 में होगी। कहाँ होगी? गुजरात में। यहाँ मालवा का राजा है महमूद खिलजी प्रथम, इनका दूत जाएगा ताज का। हम लोग कहेंगे मेवाड़ के ताज के लिए मालवा ने संधि की, है ना, मेवाड़ के ताज के लिए तो मालवा ने संधि की। तो मालवा का दूत कौन है? ताज का। इनके मध्य क्या होगी? चंपानेर की संधि। तो चंपानेर की संधि 1456 में, चंपानेर की संधि 1456 में मालवा और गुजरात के मध्य हुई। कहां हुई बेटा? मालवा और गुजरात के मध्य हुई। तो मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम है और गुजरात राजा कुतुबुद्दीन शाह है, दोनों के मध्य चंपानेर की संधि होगी 1456 में, और दोनों मिलकर मेवाड़ पर अटैक करेंगे और मेवाड़ में एक युद्ध होगा, बदनौर का युद्ध। बदनौर भीलवाड़ा में पड़ता है, नए जिलों के मुताबिक ब्यावर में चले गया। 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ। इस बदनौर के युद्ध में विजय किसकी हुई? महाराणा कुंभा की। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनाया। देखिए सारंगपुर के युद्ध में जीते, तो सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में तो विजय स्तंभ बनवाया। और यहां हम लोग बात करेंगे बदनौर के युद्ध में जीते, तो बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में यहां क्या बनवाया? ध्यान रखें आप लोग, क्या बनवाया बेटा? यहां पे ध्यान रखें क्या बनवाया? यहां पे विजय आप सॉरी कुशाला माता का मंदिर बनवाया। अब देखियो मेवाड़ के यहाँ पे कौन है? महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा मेवाड़ के महाराणा कुंभा है। और महाराणा कुंभा की एक ध्यान रखें आप लोग, बहन थी, बहन का नाम लाला मेवाड़ी था। इस बहन का जो विवाह किया अचलदास खींची के साथ किया, तो महाराणा कुंभा के जीजा लगते थे रिश्ता में, वो अचलदास खींची गागरोन के थे। गागरोन में दो शाखा हुए, अन्य हमें कहीं पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें एक तो यहाँ का राजा पालन सिंह, एक अचलदास खींची है। अचलदास खींची की बात करें हम लोग तो अचलदास खींची पिता है और बेटा है पालन सिंह, है ना। और बेटे और बाप की उम्र में सरकार के मुताबिक 21 साल का तो कम से कम अंतर होना चाहिए। तो ये हमारा 1423 है, 1423 में 21 जोड़ दिए 1444। गागरोन में दो शाखा हुए, पहला शाखा गागरोन का हुआ, वो 1423 में हुआ। औसंग शाह मालवा का राजा था, उन्होंने आक्रमण किया। तो मालवा के होशंग शाह, मालवा के होशंग शाह ने अटैक किया, मालवा के होशंग शाह ने अटैक किया गागरोन के अचलदास खींची पर। गागरोन का पहला शाखा हुआ। अचलदास खींची के बेटे पालन सिंह अब आक्रमण कर रहे हैं महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम ने आक्रमण किया 1444 में, गागरोन का दूसरा शाखा हुआ। और महमूद खिलजी ने गागरोन दुर्ग का नाम बदल के क्या कर दिया? मुस्तफाबाद कर दिया। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, ऐसे सवाल आप लोगों को बनते हैं, है ना। क्लियर बेटा? सारंगपुर के युद्ध की अभी मैंने आप लोगों से बात की है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। सारंगपुर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ तो देख लीजिए आप लोग। मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा, मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा और मालवा का राजा महमूद खिलजी प्रथम पराजित हो गए, महाराणा कुंभा जीत गया, उपलक्ष्य से विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। गुजरात के राजा कुतुबुद्दीन शाह और मालवा के राजा महमूद खिलजी प्रथम के मध्य चंपानेर की संधि हुई 1456। दोनों राज्यों ने मिलकर महाराणा कुंभा पर अटैक किया। तो कौन सा युद्ध हुआ? बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में, और इसमें विजय किसकी? महाराणा कुंभा की। और इस विजय के उपलक्ष्य में इनके द्वारा कौन सा मंदिर बनवाया? कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुंभा का गुजरात के 5 सुल्तानों संघर्ष हुआ था, अहमद शाह, मोहम्मद शाह द्वितीय, कुतुबुद्दीन, दाऊद शाह, महमूद बेगड़ा, फतेह खां। ये बिल्कुल आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये हमने कुंभा को 2 पार्ट में पढ़ेंगे, कुंभा की स्थापत्य कला, कुंभा के आप लोगों के दरबार, कुंभा के आप लोगों के बात करेंगे हम लोग उपाधियां, कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथ, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। तो निश्चित तौर से आप सफलता की तरफ अग्रसर हो, मैं आपके साथ हूं। इस प्रकार के लगातार आप लोगों को कंटेंट देता रहूंगा और रेगुलर क्लास के लिए आप लोग 9:30 से 11:30 यूट्यूब पर प्रतिज्ञा बैच उपस्थित होंगे। और अगर किसी विद्यार्थी ने नोट्स नहीं मंगवाए तो बिल्कुल आप आज जाके राजस्थान के मोबाइल एप्लीकेशन पे आप इन नोट्सों को ऑर्डर कर दीजिए, या आपके आसपास के जो भी मार्केट है वहां आप लोग पूछ सकते हो कि सर के यहाँ नोट्स है राजस्थान क्लासेस के आपके पास आ गए हैं क्या। ये पुस्तक अभी लॉन्च हो रही है आप लोगों के, है ना, ये पुस्तक आपके, और ये पुस्तक जो चलेगा आप लोगों के, ये लॉन्च हो रही है अभी, तो ऑफर चलते हैं आपके। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।